दोस्तों ये है महिंद्रा XEV9S, भारत की पहली मास मार्केट फुल साइज 3 रो इलेक्ट्रिक एसयूवी। हाँ, एसयूवी, एमपीवी नहीं। और सबसे बड़ी बात, इसका साइज, इसका स्टांस, इसका प्राइस, तीनों का कॉम्बो मार्केट में अभी किसी के पास नहीं है। 4737 mm की लंबाई, 2762 mm का व्हील बेस और 219 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, साथ में 150 लीटर का फ्रंक और 500 लीटर का बूट, कनेक्टेड डीआरएल्स, क्लोज्ड ऑफ ग्रिल, लॉन्ग बॉनेट, ट्रायंगुलर एलईडी हेडलैम्प्स और रियर में स्मोक लैम्प्स, लेकिन अपराइट एसयूवी स्टांस के साथ। अब सवाल ये, इसका राइवल कौन है? कंपैरिजन तो बनता है किया कैरेंस क्लैविस ईवी के साथ, BYD E-MAX 7 या फिर टाटा की हैरियर ईवी के साथ। इसमें ये जो फ्रंट है ना, यही सबसे ज़रूरी हिस्सा मान लीजिए, जिसमें सबसे ज़्यादा शायद महिंद्रा के जो डिज़ाइनर हैं उन्होंने काम किया, क्योंकि ये एक एक्सक्लूसिव अप्रोच देता है। कई सारे कलर ऑप्शंस भी हैं जो कि आपको इसमें मिलेंगे और कई सारी चीज़ें स्टैंडर्ड हैं। बाय द वे ये भी बता दूँ, साइड प्रोफाइल पे एक नज़र जैसी मारेंगे ना, यहाँ से तो आपको गाड़ी अलग से नज़र आएगी। यहाँ से आपको ज़्यादा XEV9 ही नज़र आ रही होगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही साइड में आते हैं, कहानी कहाँ पे पहुंच जाती है? XUV700 पे। और इसको चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि XUV700 वो गाड़ी है जो कि पिछले 4-5 साल से अपने सेगमेंट में राजा बनी हुई है। और क्या इसमें नया है? फ्लश डोर हैंडल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटीना, ये इसका रियर प्रोफाइल है जो आप देखेंगे। यहाँ पर भी जैसे आपने आगे डिज़ाइन एलिमेंट देखे, वैसे डिज़ाइन एलिमेंट यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। XUV700 से बिल्कुल अलग। यहाँ पर भी आपको टेल लाइट जो है अलग दिखेगी। डिज़ाइन आपने देख लिया, अब अंदर आपको लेकर चलते हैं और उसके बाद एक लंबी ड्राइव पर लेकर चलते हैं और समझते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा राइड और हैंडलिंग में फ़र्क आया है। अंदर आते ही पूरा डैशबोर्ड एक तरह से ट्रिपल स्क्रीन गैलेक्सी बन जाता है। डिजिटल क्लस्टर, वाइड इंफोटेनमेंट, पैसेंजर इंफो स्क्रीन। गाड़ी के अंदर ये जो चीजें देख रही हैं ये स्टैंडर्ड है, यानी कि ये 3 स्क्रीन लेआउट, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, बॉस मोड, BYOD कनेक्टिविटी, हरमन कार्डन ऑडियो, डुअल जोन AC। बहुत सारी ऐसी चीजों को स्टैंडर्ड रखा गया जो शायद पहले नहीं होता था। यानी कि 20 लाख से कम कीमत वाली गाड़ी भी अगर आप लेंगे ना एक शोरूम में, तो भी आपको बहुत सारी चीजें हैं जो कि स्टैंडर्ड दिखने वाली। सनरूफ ओपनेबल है, BE6 और 9E में फिक्स्ड है। महिंद्रा ने फीचर्स का बुफे खोल दिया है। सेकंड रो, वाओ, आई लव द फील ऑफ द सेकंड रो। वो चीज़ें बताता हूँ जो कि यहाँ पर अलग दी गई हैं, राइट। पीछे भी आपको 2 स्क्रीन लगाने की व्यवस्था है, जो उसके हायर वेरिएंट है वहाँ पर आपको मिलेगी। यानी कि 3 से हटकर यहाँ पर 5 स्क्रीन लेआउट है जो कि दिया गया है। और इसके अलावा दिस इज अ फ्लैट फ्लोर, बीइंग एन इलेक्ट्रिक फ्लैट फ्लोर है जो कि आपको मिलेगा। और इस फ्लैट फ्लोर का सबसे ज़्यादा फायदा कहाँ पे होने वाला है? वो फ्लैट फ्लोर का सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है आपके थर्ड रो पे। कितना फायदा है उसको भी जान लेते हैं। हरमन कार्डन का सिस्टम है एंड ऐसे स्पेस आपको दिख रहा है। और इस स्पेस को ना, ये जो सेकेंड रो है, इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, रिक्लाइन भी कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर भी आपके लिए एडजस्टमेंट मौजूद है, जो कि मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि इस 7 सीटर स्पेस की कितनी गाड़ियों में मौजूद है। चलिए, ये तो था सेकंड रो। अब आप कहेंगे कि थर्ड रो भी दिखा दीजिए, तो चलिए आपको थर्ड रो भी दिखा देते हैं। सिंगल टच टम्बल सीट है, यानी कि इनग्रेस जो होता है वो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, बट स्टिल एंट्री इज़ नॉट दैट टफ। फ्लैट बोर्ड होने का फ़ायदा यहाँ पर मिल रहा है। थाई स्पेस है ना, थाई सपोर्ट जो है वो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको लेग रूम और हेड रूम जो है वो आपको दिक्कत नहीं देगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे लेग रूम और हेड रूम को वाजिब रखा गया है। उसके अलावा आप अपनी जो टांग है उसको आसानी से सेकंड रो से आगे भी लेकर जा सकते हैं, विच अगेन फॉर लॉन्ग जो राइड्स हैं उनमें आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस कराएगा। घुटन नहीं महसूस होगी। एक तो आपके पास ये पैनोरामिक सनरूफ और ये जो ग्लास एरिया है वो इसको ऊंचा रख रहा है, और साथ में जो थर्ड क्वार्टर ग्लास एरिया है ये भी काफ़ी है। स्टोरेज स्पेस भी दे रखे हैं। आपके अपने जो स्पीकर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा यू कैन ऑल्सो कंट्रोल द एयर कंडीशनिंग, विच इज़ अ गुड थिंग। अब रेंज और परफॉर्मेंस पे आते हैं। XEV9X की कहानी यहाँ इंटरेस्टिंग हो जाती है। 3 बैटरी पैक हैं जो कि इसमें मिलेंगे आपको। एक 59 का है,
एक 70 का है, दूसरा 79 का है। तो इस तरीके से वैल्यू फॉर मनी बनाने की कोशिश की है, सबको कुछ ना कुछ ज़्यादा देने के लिए इसमें मेहनत है। 600 किलोमीटर तक की अधिकतम रेंज है डिपेंडिंग ऑन द बैटरी पैक, जो 79 किलोवाट वाला है। बाय द वे XEV 9 से करीब ये 2 लाख रुपए सस्ती है और BE6 से करीब 1 लाख रुपए महंगी है, और ये गाड़ी उससे बड़ी है XEV 9 से, विच इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग। इसका जो व्हील बेस है उससे ज़्यादा है, तो अंदर इंटीरियर कंफर्ट भी आपको ज़्यादा मिला है। 0 से 100 की रफ्तार पकड़ने में 7 सेकंड का समय लेती है। ये 69 किलोवाट वाली जो बैटरी है उसकी बात कर रहा हूँ, 7 सेकंड। सो यू अंडरस्टैंड विद दिस मच ऑफ वेट एंड एवरीथिंग इट जस्ट टेक 7 सेकंड्स। और अधिकतम रफ्तार की बात करें तो 202 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है जो कि इसमें मिल जाती है। रेंज की बात करें तो 59 किलोवाट आवर में आपको मिलती है 521 किलोमीटर की रेंज, 70 किलोवाट आवर वाले मिलती है 600 किलोमीटर की रेंज, और 69 किलोवाट आवर वाले मिलती है आपको 669 किलोमीटर की रेंज, जो कि सेगमेंट में सबसे बेहतर है। ये वो रेंज है जहां हैरियर ईवी, क्लैविस ईवी और BYD की E-Max 7 सब पीछे दिखती है। और चार्जिंग 20 से 80% सिर्फ 20 मिनट में, 175 किलोवाट आवर का डीसी फास्ट चार्जर से। मतलब जब तक आप खाएंगे चाय और बन मस्का तब तक आपकी गाड़ी 60% चार्ज हो चुकी होगी। रोड पर XEV 9S एक प्रॉपर SUV जैसी फील देती है। लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पंची मिड रेंज, गुड स्टीयरिंग थेफ्ट और सस्पेंशन ट्यूनिंग जो सिटी हाईवे दोनों हैंडल कर लेती है। हाँ, 3 रो पैकेजिंग की वजह से 3rd रो अब भी बेस्ट फॉर शॉर्ट ड्राइव्स और मे बी किड्स। अगर आपको ईवी की स्टाइल एंड परफॉर्मेंस, SUV का स्टांस और 3 रो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो XEV 9S एक नया बेंचमार्क सेट करती है। तो ये था XEV 9X का रिव्यू जो कि हम खास आपके लिए लेकर आए हैं। 2 डेट्स याद रखिएगा, इसकी जो बुकिंग है वो 14 जनवरी से शुरू होगी और इसकी डिलीवरी जो है वो 23 जनवरी तक हो जाएंगी, ऐसा कंपनी ने कहा है। तो ये 2 ऐसी डेट्स हैं, इनको याद रखिएगा। ये थी XEV 9S, महिंद्रा के पोर्टफोलियो में उतारी गई चौथी इलेक्ट्रिक गाड़ी। बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म जो BE6 और XEV 9 है उसी पर आधारित है। यूं कह लीजिए XUV 700 का इलेक्ट्रिक अवतार। ये तो बात थी 7 सीटर गाड़ियों की। लेकिन ये जो 7 सीटर गाड़ियां ना, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी कश्मकश चल रही है इलेक्ट्रिक स्पेस में नहीं, आई स्पेस में। वहां पर मुकाबला है किया की क्लैविस EV और Hyundai की अल्कजार के बीच।